मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आलीशान बंगले में दो छोटे लड़के जो कि भाई होते हैं वो किसी चीज से भाग रहे होते हैं। एक का नाम एलेक्स और एक का नाम डेनियल होता है। डेनियल अपने छोटे भाई एलेक्स को एक अलमारी में छुपा देता है। वहीं एक आदमी जिसका नाम चार्ल्स होता है वो आता है जो काफी डरा हुआ होता है। चार्ल्स डेनियल की आंटी हेलन का हस्बैंड होता है और उनकी शादी अभी पिछले दिन ही हुई थी। चार्ल्स डेनियल को कहता है कि मेरी मदद करो प्लीज, मुझे कहीं छुपाओ, लेकिन डेनियल उसे छुपाने के बजाय शोर डाल के वहाँ सबको इकट्ठा कर देता है। डेनियल की सारी फैमिली वहां आ जाती है जिन्होंने चेहरे पे मास्क पहने होते हैं। चार्ल्स की वाइफ हेलन भी इनके साथ होती है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते और चार्ल्स पे हमला करते हैं और उसे घसीट के एक कमरे में ले जाते हैं जहां उसे कत्ल कर देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि 30 साल बाद एलेक्स की शादी हो रही होती है ग्रीस नाम की लड़की से। एलेक्स अपनी फैमिली से अलग हो चुका था और आज शादी पे वो लोग बहुत टाइम बाद इकट्ठे हुए थे। वहाँ एलेक्स का बड़ा भाई डेनियल आता है और ग्रीस को कहता है कि तुम ये शादी मत करो, हमारी फैमिली अच्छी नहीं है। जिस पर ग्रीस कहती है कि मुझे एलेक्स पसंद है, मैं इसके साथ खुश रहूंगी, बाकी फैमिली से मेरा क्या लेना देना। इसके बाद ग्रीस नीचे आती है जहाँ वो एलेक्स की माँ से मिलती है जिसे वो बहुत पसंद आती है। साथ वो एलेक्स के डैड टोनी और डेनियल की वाइफ चैरिटी से भी मिलती है। एलेक्स की फैमिली काफ़ी फेमस और अमीर होती है। इसके बाद इन दोनों की शादी की तकरीब होती है जहां एलेक्स की आंटी हेलन भी बैठी होती है जो लगातार ग्रीस को घूर रही होती है और अजीब नज़रों से उसे देख रही होती है। शादी हो जाती है और वो दोनों रात में कमरे में आते हैं कि इतने में वहाँ हेलन आती है और उन्हें कहती है कि सब लोग नीचे तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एलेक्स ग्रीस को बताता है कि हमारी फैमिली की एक रवायत है, यहाँ जो भी नया शादी करके आता है उसे एक गेम खेलनी होती है और ये गेम जीतना ज़रूरी है। इसके बाद ग्रीस नीचे आती है जहां एलेक्स के अलावा उसकी बहन एमिली का हस्बैंड फिच और उसके दो बच्चे जॉर्जी और गोपिस भी होते हैं जो शादी में किसी वजह से नहीं आ सके थे। ग्रीस इनसे मिलती है और उसके बाद एलेक्स का बाप टोनी उन सबको एक कमरे में ले जाता है जहां सिर्फ इनकी फैमिली के लोग ही जा सकते थे। इसके बाद टोनी ग्रेस को कहता है कि मेरे परदादा का नाम जॉन था। वो एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और वहाँ उन्हें एक लेबल नाम की डेमन मिली जिसने इन्हें एक पजल बॉक्स दिया और उन्हें कहा कि अगर आप इस बॉक्स को खोल देंगे तो आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे। और फाइनली उन्होंने इस पजल बॉक्स को खोल दिया जिसके बदले में इन्हें ढेर सारे पैसे मिले और उन्हीं पैसों से हमारा बिजनेस आगे बढ़ा। इसके बाद मेरे परदादा ने इस डेमन के साथ एक सौदा किया कि ये डेमन मेरी आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे ही मदद करके अमीर करेगा, लेकिन इसके बदले में हमारे खानदान में आए हर एक नए मेंबर को इस बॉक्स से एक कार्ड निकालना पड़ेगा और उस कार्ड पर एक गेम लिखा होगा। वो गेम कौन सा होगा ये हमें वही लेबल बताएगा, यानी वही डेमन बॉक्स हमें बताएगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि ऐसा ही एक गेम 30 साल पहले हेलन के पति चार्ल्स ने भी खेला था जहाँ उसे हाइड एंड सीक वाला कार्ड मिला था। अब ये सब कुछ शुरू होता है और टोनी एक ब्लैंक कार्ड को बॉक्स के अंदर डालता है और ग्रीस को देता है। ग्रीस जब कार्ड निकालती है तो कार्ड के पीछे हाइड एंड सीक गेम का नाम लिखा होता है जिसे देखते ही एलेक्स के रंग उड़ जाते हैं और डेनियल भी काफी टेंस नजर आता है। इसके बाद टोनी ग्रेस को बताता है कि अब तुम्हें सुबह तक कहीं छुपे रहना है हमसे और हम तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर वो 200 तक गिनती गिनते हैं और ग्रेस हंसी खुशी जाके घर के एक लिफ्ट के बॉक्स में छुप जाती है। घर के सारे खिड़की दरवाजे कैमरे बंद कर दिए जाते हैं और दूसरी तरफ टोनी अपने घर वालों को हथियार दे रहा होता है। इसके बाद वो लोग ग्रेस को ढूंढ के मारने के लिए निकल जाते हैं, यानी अगर उन्होंने ग्रेस को सुबह से पहले ढूंढ लिया तो वो उसे शिकार कर देंगे और अगर ना ढूंढा तो ग्रेस इस परिवार का हिस्सा बन जाएगी। सब लोग ग्रीस को ढूंढ रहे होते हैं। एलेक्स को घर के एक कमरे में अकेले बंद करके रखा जाता है जहां चैरिटी इस पे नजर रख रही होती है, लेकिन वहीं दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने कमरे के एक सीक्रेट दरवाजे से निकल के भाग जाता है। वहीं छोटा जॉर्जी भी सो रहा होता है जो उठ के कहीं बाहर चला जाता है और उसे ढूंढने के लिए उसकी नैनी क्लेरा भी बाहर चली जाती है। इधर ग्रीस को दिखाया जाता है जो लिफ्ट रूम में बोर हो रही थी और वहां से बाहर निकल आती है। इतने में वहां एलेक्स आता है और उसे खींच के अंदर ले जाता है जहां वो दोनों एक बेड के नीचे छुप जाते हैं। उसी टाइम वहाँ उस कमरे में जॉर्जी की नैनी क्लेरा आती है जिसे देख के एमिली समझती है कि ये ग्रीस है और उसे गोली मार देती है जिससे उसकी वहीं जगह पे डेथ हो जाती है। गोली की आवाज सुनते ही सब लोग कमरे में आ जाते हैं। टोनी एमिली को कहता है कि तुम्हें ग्रीस को सिर्फ घायल करना है और अपना रिचुअल होने तक उसे जिंदा रखना है, मारना नहीं है। इसके बाद ये सब लोग क्लेरा की लाश को लेकर बाहर चले जाते हैं और ये सब देखकर अब ग्रीस बहुत डर जाती है। इनके जाने के बाद एलेक्स ग्रीस को लेके वहां से बाहर निकलता है और यहाँ एक राज खुलता है जहां एलेक्स ग्रीस को बताता है कि उसकी फैमिली ने डेमन के साथ एक सौदा किया था
और वो सौदा ये था कि इनके परिवार में जो भी नया आदमी आएगा, अगर इसका हाइड एंड सीक वाला कार्ड आया तो वो उसे पकड़ के रिचुअल करके सुबह होने से पहले उसे डेमन के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो सब मारे जाएंगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि 30 साल पहले हेलन के हस्बैंड चार्ल्स ने भी यही गेम खेला था और पकड़े जाने पर वो मारा गया था। अब ये सब जान के ग्रीस बहुत डर जाती है और एलेक्स पे चिल्लाती है कि अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझे शादी से पहले ही मना कर देना चाहिए था। जिस पर एलेक्स उसे समझाता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर एलेक्स उसे कहता है कि मैं कंट्रोल रूम में जाके सारे दरवाजे अनलॉक करता हूँ और तुम किचन के रास्ते बाहर चली जाना। और एलेक्स वहां से चला जाता है। ग्रीस बहुत रोती है और वहां से भागते हुए एक जगह उसका ड्रेस अटक जाता है और वो अपना वेडिंग ड्रेस भी फाड़ देती है। यहाँ ग्रीस किचन को ढूंढते हुए गलती से हालवे के कॉरिडोर में चली जाती है, जहाँ टोनी, हेलन और डेनियल नैनी की लाश को लेके जा रहे होते हैं। वहीं एलेक्स की बहन एमिली आके ग्रीस पे गोली चलाती है, लेकिन उसका निशाना चौंक जाता है और ग्रीस वहां से भाग के एक कमरे में आके छुप जाती है। ग्रीस उस कमरे में होती है कि वहां उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वहां रूम में दाखिल होता है डेनियल। डेनियल इन सब में से थोड़ा अच्छा होता है और वो ग्रीस को कहता है कि मैं तुम्हें भागने का मौका दूंगा, और उसे कहता है कि तुम इस रूम से चली जाओ। जब ग्रीस वहां से निकल जाती है तो डेनियल आवाज दे के सबको बुलाता है कि आ जाओ, वो इसी रूम में है। सारे परिवार वाले भागते हुए उसी रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां ग्रीस को ना देख के सब परेशान हो जाते हैं और डेनियल पे चिल्लाते हैं कि तुमने उसे भागने क्यों दिया। इसी दौरान डेनियल की माँ कहती है कि हमें घर के सारे सीसीटीवी कैमरास ऑन कर देने चाहिए, क्योंकि अब सुबह होने में थोड़ा ही टाइम बाकी है। वो यही बात कर रहे होते हैं कि वहाँ उनकी मेड टीना आती है और उन्हें बताती है कि ग्रीस इधर है। वहीं एमिली से गलती से फायर हो जाता है जो टीना के सर पे लगता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। इधर ग्रीस को दिखाया जाता है जो भागती हुई एक रूम में पहुंचती है, जहाँ एक दीवार पे एक गन और कुछ शेल पड़े थे। ग्रीस वो गन लेकर वहां से निकल के किचन में पहुंचती है, जहां उनका शेफ स्टीव उसे देख लेता है। दूसरी तरफ एलेक्स कंट्रोल रूम में जाके सारे डोर्स के ऑटोमेटिक लॉक्स खोल देता है। इधर ग्रीस स्टीव को बंदूक दिखा के कहती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, जिस पर वो उसे बताता है कि इस बंदूक की गोलियां नकली हैं। ग्रीस बंदूक से स्टीव पे हमला करती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में एलेक्स सारे लॉक्स को कैंसिल कर रहा होता है ताकि दोबारा कोई आके ऑटोमेटिक डोर लॉक्स ऑन ना कर सके। इतने में वहां डेनियल और टोनी पहुंच जाते हैं। डेनियल एलेक्स के सर में कुछ मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो उसे ले जाके कमरे में बांध देते हैं ताकि वो ग्रेस की मदद न कर सके। इधर ग्रेस को दिखाया जाता है जो दोबारा उस छोटे से लिफ्ट रूम में छुपने आती है, जहां वो देखती है कि पहले से एक डोरा नामी मेड छुप के बैठी थी। डोरा ग्रेस को देख के चीखना शुरू कर देती है कि ग्रेस यहाँ पर है। तभी डोरा गलती से एक बटन दबा देती है जिससे लिफ्ट रूम का डोर नीचे आना शुरू हो जाता है और उसमें डोरा की गर्दन फंस जाती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये आज की रात की तीसरी मेड थी जिसकी मौत हुई थी। इधर टोनी और हेलन को दिखाया जाता है जो एलेक्स के कमरे में होते हैं, और दूसरी तरफ ग्रेस खिड़की से कूद के बाहर निकल आती है और आके घोड़ों के तबेले में छुप जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद छोटा जॉर्जी आ जाता है जिसके हाथ में पिस्टल होता है। ग्रेस उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज किसी को कुछ मत बताना, लेकिन वो वहीं ग्रेस पे गोली चला देता है। गोली ग्रेस के हाथ पे लगती है और इसके बाद ग्रेस पलट के उस पर हमला करती है और उसे मार के बेहोश कर देती है। इसके बाद अचानक से ग्रेस के सामने एक बकरी आती है जिससे ग्रेस का बैलेंस आउट होता है और वो वहां से गिर के नीचे एक घड़े में जा लगती है जहाँ बहुत सी लाशें पड़ी होती हैं। ये सब देख के ग्रेस बहुत डर जाती है और फिर उस घड़े से निकलने की कोशिश में लग जाती है, और जैसे तैसे वो बिलाकर उस घड़े से बाहर निकल आती है। वहां से निकल के वो सीधी मेन गेट की तरफ भागती है, जहाँ चैरिटी उसे देख लेती है और बंदूक से निशाना तान के उस पर गोली चलाती है, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और वो अंदर जाके सबको बताती है कि ग्रेस भाग गई है। दूसरी तरफ ग्रेस घर के गेट से बाहर निकल के सड़क पे भाग रही होती है कि वहाँ एक गाड़ी आती है। वो गाड़ी को रोकती है और देखती है कि इसके अंदर वही शेफ स्टीव होता है जो उसे ढूंढने बाहर निकला होता है। ग्रेस उसे मार के गाड़ी से उतारती है और गाड़ी लेके भागने लगती है। वहीं वो स्टीव की गाड़ी पे लगे फोन से 111 पे कॉल करती है हेल्प के लिए, लेकिन आगे जो आदमी कॉल उठाता है वो उसे जवाब देता है कि ये गाड़ी तुमने चोरी की है, मैं इस गाड़ी को बंद करने लगा हूँ। वहीं गाड़ी लॉक हो जाती है और इधर स्टीव भी गाड़ी के पास पहुंच जाता है। वो गाड़ी का शीशा तोड़ के ग्रेस को मार के बेहोश करता है और उसे वापस घर के अंदर ले जाने के लिए दूसरी गाड़ी में बिठाता है। इसके बाद वो घर में फोन करके सबको बताता है कि ग्रेस मिल गई है और मैं इसे अंदर ले आ रहा हूँ।
वो बात कर रहा होता है कि इतने में ग्रेस को होश आ जाता है और वो स्टीव को लात मारती है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और स्टीव की डेथ हो जाती है। इधर एलेक्स के परिवार वालों को पता चल चुका था कि ग्रेस इनके लिए कर्स है। इतने में डेनियल ग्रेस के पास आता है और ना चाहते हुए उसे बंदूक से मार के बेहोश कर देता है, क्योंकि डेनियल का बाप टोनी उसके पीछे पीछे होता है। दूसरी तरफ घर में एलेक्स की मां को दिखाया जाता है, जो एलेक्स से पूछती है कि तुम अपनी फैमिली का साथ क्यों नहीं दे रहे। जिस पर एलेक्स उसे बताता है कि जब से वो ग्रेस से मिला है वो टोटल बदल गया है। ग्रेस ने मुझे बदल दिया, मैं तुम लोगों की तरह बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ। जिस पर इसकी मां कहती है कि मैं तुम्हें ग्रेस से ज़्यादा अच्छी तरह जानती हूँ और मैं एक बात यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हें कोई भी बदल नहीं सकता। इधर टोनी उस डेमन बॉक्स को एक कुर्सी के आगे रख देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लेबन यानी डेमन की आत्मा इसी कुर्सी पे बैठा करती थी, जहाँ पे बचपन में एलेक्स ने उसे देखा था। दूसरी तरफ परिवार के सभी लोग ग्रेस के पास आते हैं, जहाँ उसे मारने के लिए बांध के रखा होता है। इसे मारने से पहले वो सभी लोग एक ड्रिंक पीते हैं, जिसे पीते ही इन सब को उल्टियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डेनियल ने उस ड्रिंक में थोड़ा सा जहर मिलाया होता है, ताकि उसे पीते ही इन सब की तबीयत खराब हो जाए। वो सब लोग गिर जाते हैं और डेनियल ग्रेस को वहाँ से खोल के भगा रहा होता है कि वहीं डेनियल की वाइफ चैरिटी आ जाती है और डेनियल को गोली मार देती है। ये देखकर ग्रेस चैरिटी को वहीं गोली मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर एलेक्स भी बंधे हुए हाथ खोल देता है और उठ के बाहर आता है, जहाँ उसे डेनियल की लाश मिलती है। वो डेनियल की लाश देख के समझता है कि इसे ग्रेस ने मारा है और अब उसे ग्रेस पे गुस्सा आने लगता है। ग्रेस वहां से भाग के बाहर निकलती है, जहां टोनी खड़ा होता है। ग्रेस उसे एक लालटीन से मार के बेहोश कर देती है और लालटीन वहां फेंकती है, जिससे उस रूम में आग लग जाती है। इसके बाद ग्रेस भाग रही होती है कि वहां एलेक्स की मां आती है, जो उसे धक्का दे के नीचे फेंकती है। वहीं वो डेमन बॉक्स भी पड़ा होता है। एलेक्स की मां ग्रेस को मारने वाली होती है कि ग्रेस उसी डेमन बॉक्स से उसे मार देती है। पीछे पीछे एलेक्स भी वहां पहुंच जाता है और ये सब देख के उसे लगता है कि ग्रेस अब उसके बारे में सब जान चुकी है और वह अब उससे प्यार नहीं करेगी। इसलिए वो ग्रेस को पकड़ के सबके पास ले जाता है और वो लोग उसे बांध लेते हैं। एलेक्स एक छुरी से उसे मारने वाला होता है, जिस पर ग्रेस उनसे खुद को छुड़ा देती है और चाकू उसकी कमर पे लगता है। इधर हेलन पर्दा हटाती है और उसे पता चलता है कि सुबह हो चुकी है। ये देख के हेलन घबरा जाती है और वो उस कुर्सी की तरफ देख के उस डेमन से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि हमें मत मारना, मैं इसे अभी ख़त्म करती हूँ। इसके बाद वो एक कुल्हाड़ी लेके ग्रेस को मारने जाती है, लेकिन अचानक उसका सर फट जाता है और वो मर जाती है। इसके बाद एक एक करके एलेक्स के पूरे परिवार का सर फट जाता है और वो सब लोग मर जाते हैं। एलेक्स बच जाता है और ग्रेस को कहता है कि देखा, मैं इन सब जैसा नहीं था, मैं अच्छा था, इसीलिए डेमन आत्मा ने मुझे नहीं मारा। वहीं ग्रेस अपनी उंगली से रिंग उतार के एलेक्स को वापस देती है, जिसके बाद एलेक्स का सर भी फट जाता है और वो भी वहीं मर जाता है। इधर कुर्सी पे ग्रेस को वही डेमन आत्मा नजर आती है, जो उसे देख के हाँ में सर हिला रही होती है। इसके बाद आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि ग्रेस घर से बाहर आती है और घर में आग लगी होती है। वहीं पुलिस आती है और ग्रेस से पूछती है कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है, जिस पर ग्रेस हंस के कहती है कि इन लॉज, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं फिर किसी नए दिन किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।